ये उस समय का वर्णन है जब कदली वन में अर्जुन पहुंचे फूल लेने के लिए। तो वहां पर अर्जुन ने फूल तोड़ना शुरू किया। हनुमान जी भी वहां विराजमान थे। जैसे ही हरकत हुई हनुमान जी उठ गए। हनुमान जी कहने लगा क्या करता है, कौन है? अर्जुन बोले मैं अर्जुन। हनुमान जी ने कहा यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन बोले फूल लेने आया हूँ। हनुमान जी ने कहा कम से कम उससे तो पूछ लिया होता, चोरी से फूल लिए जा रहे हो। अर्जुन कहने लगे इतनी छोटी सी बात के लिए पूछना क्या? हनुमान जी ने पूछा अच्छा किस लिए फूल ले जा रहे हो? बोले पूजा के लिए। हनुमान जी ने कहा अरे पूजा के लिए फूल ले जा रहे हो चोरी से, अच्छा काम गलत तरीके से। हनुमान जी ने पूछा कि अच्छा किसकी पूजा के लिए फूल ले जा रहे हो? बोले भगवान कृष्ण की। हनुमान जी बड़ी जोर से हंसे। अर्जुन ने पूछा हंस क्यों रहे हो? हनुमान जी बोले अरे जिसके भगवान ही चोर हो उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल, अरे ले जाओ कोई बात नहीं ले जाओ। अब अर्जुन को बड़ा ही गुस्सा आया क्योंकि उनके भगवान का अपमान हो गया था। अर्जुन ने कहा हाँ तो तुम्हारे भगवान के बारे में भी हमको पता है, वो त्रेता में बानर और भालुओं से पुल बनवा दिया। अगर इतने ही बड़े महारथी थे तो बाणों से पुल बना देते। हनुमान जी ने कहा कि तुम बाणों से पुल बना सकते हो? अर्जुन कहने लगे बिल्कुल। हनुमान जी कहने लगे फिर बनाकर दिखाओ कि लेकिन एक बात याद रखना, जो पुल भगवान राम ने बनवाया था उस पर हजारों वानर भालू लंका चले गए थे लेकिन वो पुल टूटा नहीं था। कि अगर तुम्हारे बनाए हुए पुल पर राम जी का एक ही बंदर निकल जाए तो समझूंगा कि आप भी बड़े महारथी हो। हनुमान जी कहने लगे तुम्हारा पुल टूटना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा बिल्कुल नहीं टूटेगा। हनुमान जी ने कहा फिर भी अगर टूट गया तो अर्जुन कहने लगे मैं अपने आप को आग में भस्म कर लूंगा। जैसे ही अर्जुन ने अपना पुल बना करके तैयार किया, अर्जुन कहने लगे पुल तैयार है। हनुमान जी कहने लगे राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना इतना बड़ा रूप किया, सूरज ढक गया। जैसे ही पुल पर कदम रखा पुल तो साला पाताल में चला गया। हनुमान जी ने कहा पुल कहाँ है? पुल नजर नहीं आ रहा। अर्जुन बोले पुल बनाने वाला भी अब नजर नहीं आएगा। अब अर्जुन शर्त हार गए तो अब लगा लकड़ियां इकट्ठी करने। हनुमान जी कहने लगे देखो ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी ही कीमती है, हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। अर्जुन कहने लगे नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, अपने वचन का पक्का हूँ, आग में भस्म होकर के मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हनुमान जी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को याद किया। हनुमान जी कहने लगे प्रभु ये तो तैयारी में है, जल्दी आओ। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर करके आ गए। भगवान कृष्ण कहने लगे भक्त श्रेष्ठ क्या कर रहे हो, रोटी बनानी है क्या? अर्जुन कहने लगे रोटी बनाने वाला ही जा रहा है। अर्जुन ने भगवान से पूछा अच्छा ब्राह्मण देवता ये बताइए क्षत्रिय को अपने वचन का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान ने कहा बिल्कुल करना चाहिए। हनुमान जी ने मन में सोचा ये और जल्दी से मारेंगे। भगवान कहने लगे अच्छा ये बताइए तुम दोनों ने जब शर्त लगी थी तो तीसरा भी था कोई निर्णय करने वाला, या अपने आप ही शर्त लगी और अपने आप ही निर्णय कर लिया? दोनों लोग बोले नहीं। भगवान ने कहा इस बार निर्णय हम करेंगे। अर्जुन से पूछा तुम दोबारा पुल बना सकते हो? अर्जुन बोले बिल्कुल। अर्जुन से पूछा तुम तैयार? अर्जुन बोले हम तैयार। हनुमान जी से पूछा तुम भी तैयार? हनुमान जी बोले हम भी तैयार। अर्जुन ने दोबारा से पुल बना करके तैयार कर दिया। हनुमान जी ने फिर से अपना रूप बड़ा किया। भगवान ने मन में सोचा इसका इतना बड़ा तो रूप ही है, पुल तो जरूर टूट जाएगा। भगवान ने मन में सोचा कुछ तो भाई अब करना पड़ेगा। हनुमान जी ने पुल पर कदम रखा, पुल पार कर लिया लेकिन पुल टूटा नहीं। हनुमान जी ने मन में सोचा अब इस बार पुल क्यों नहीं टूटा, क्योंकि भगवान कच्छप का रूप लेकर के पुल के नीचे खड़े हो गए थे। हनुमान जी ने जब नीचे देखा तो कहने लगे ओहो तो सारा खेल आपने यहाँ संभाल रखा है। हनुमान जी कहने लगे बता भाई अब मैं शर्त हार गया हूँ, अब मुझे क्या करना है? अर्जुन बोले अभी बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुरंत भगवान अपने असली रूप में आ गए। भगवान कहने लगे अभी नहीं, मैं सही समय आने पर तुमसे बात कर लूंगा। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि चल भाई अब जरूरत है उस वानर की, अब बुला के ला उसको। तो अर्जुन कहने लगे मैं नर हूँ, मेरे को वानर की क्या जरूरत है? तो भगवान ने कहा बेटा त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, तू तो फिर भी नर है। हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी ने कहा भाई मेरी एक शर्त, मैं बिना भक्ति बिना पूजा पाठ के कहीं भी रह नहीं सकता। भगवान ने कहा कि वहाँ लड़ाई होगी या सत्संग होगा? हनुमान जी कहने लगे वो कुछ भी हो, कि हमारे भगवान त्रेता में तो हमें लड़ाई के बीच बीच में भी हमें ज्ञान देते थे। भगवान ने कहा भाई चल तो इसका भी जुगाड़ हम कर देंगे। कहते हैं कि झंडे के रूप में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज पड़ा। जब युद्ध हो रहा था तो कहा जाता है कि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था, लेकिन जब कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता भी नहीं था। तो अर्जुन भगवान से बोले नीचे देखो अपना रथ हिलता भी नहीं है। भगवान बोले नीचे नहीं ऊपर देखो, तुम रथ के ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी कोई है, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। कई लोगों को तो भ्रम हो जाता है कि हमारा रथ हमारी वजह से नहीं हिल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम ऊपर इसलिए हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी कोई है।
जब युद्ध समाप्त हो गया, अर्जुन से भगवान बोले कि नीचे उतरो, अर्जुन भगवान से बोले कि पहले तुम उतरो। अब भगवान कहने लगे नहीं पहले तुम उतरो, तो अर्जुन नीचे उतरे। उसके बाद में भगवान भी नीचे उतर आए और फिर हनुमान जी को इशारा किया कि भाई अब आप भी आ जाओ, आपका रोल अदा हो गया। कहते हैं कि जब हनुमान जी नीचे उतर आए तो रथ जल कर के भस्म हो गया। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये क्या हो गया। अब भगवान ने जवाब दिया कि जल तो बहुत पहले चुका था, वो तो बचा रखा था उसने। भगवान ने कहा कि जल तो बहुत पहले चुका था, वो तो बचा रखा था इसने। तो दोस्तों अहंकार मत कीजिएगा। इस पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि दोस्तों अहंकार मत कीजिएगा किसी भी चीज़ का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।